जी जनाब, सवाल एक बार फिर आप लोगों के लिए रिपीट करना चाहूंगी कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने साहबजादे थे। इसका जवाब आपने हमें देना है और अगर आप साथ साथ नाम भी बता दें तो बहुत ही अच्छी बात है। कॉलर भी हमारे साथ है और मुझे याद है कि एक मसला था, एक्नी प्रॉब्लम हमने सॉल्व करना है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? मैं शाजिया बात कर रही हूँ हरीपुर से। शाजिया जी कैसी हैं आप? रमजान मुबारक आपको। जी आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो रमजान। बहुत शुक्रिया। और मैंने आंसर का जवाब, ये क्वेश्चन का जवाब देना था कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 फर्जंद थे। एक कासिम, हजरत कासिम, हजरत अब्दुल्ला और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ठीक है, ओके, आपका आंसर हमने नोट कर लिया। ये बताइए कोई सवाल आप पूछना चाहेंगी लुबना से? मैंने पूछना सवाल कि मैं 2 महीने बाद फेशियल करवाती हूँ, तो कितने अरसे बाद फेशियल करवाना चाहिए? और दूसरी बात ये कि मेरे चेहरे पे ना ब्राउन से कुछ तिल से निकल रहे हैं, तो ये फेशियल की वजह करवाने की या फिर कोई और वजह है? चलें ठीक है, मैं आपको बता ये आपको ऑन एयर बता देते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अच्छा, शादी से पहले हम बता देते हैं एक्नी का जो प्रॉब्लम था। जी अच्छा, देखें एक्नी प्रॉब्लम इस वक्त जो है वो बढ़ेगा क्योंकि हम माशाल्लाह खूब पकौड़े खा रहे हैं और तली हुई चीजें खा रहे हैं, तो इसमें आप थोड़ी एहतियात कीजिए। जो ऑयली स्किन रखते हैं वो उनको एहतियात की जरूरत होती है, और अगर वो खाते हैं, जाहिर सी बात है दिल है, तो पानी को बढ़ा दीजिए। पानी ज्यादा बढ़ा। सही। मेरी अपनी बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है, जब आपने थोड़ा बहुत भी ऑयली चीजों को यूज कर लिया तो आप अपने 3 से 4 गिलास पानी को बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो वो बैलेंस हो जाता है, वो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब जिनकी एक्नी थी उनके लिए ये है कि नंबर 1 तो वो अपना फेस वॉश लेंगी, कोई भी अच्छा ऑयल कंट्रोल फेस वॉश। और जो ऑयल कंट्रोल होते हैं उन पे लिखा हुआ होता है कि ऑयल बेस है या ऑयल कंट्रोल है, तो ऑयल कंट्रोल फेस वॉश उन्होंने लेना है या सोप लेना है। अगर बहुत ज्यादा ऑयली है तो सोप लेंगी, फेस वॉश से गुजारा नहीं होगा। ओके। अच्छा, उसके बाद उन्हें अपनी एक्नी तो दिखानी ही पड़ेगी कि किस स्टेज पर एक्नी मौजूद है, तो एक्नी ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं। एक्नी ट्रीटमेंट किए जाते हैं और उसके साथ सेटल डाउन हो जाती है एक्नी। लेकिन सबसे पहले उन्हें अपनी स्किन का जो सिबम एक्स्ट्रा निकल रहा है उसको रोकना होगा, उसको कंट्रोल होगा तभी एक्नी कंट्रोल होगी। अच्छा, अगर वो कंट्रोल नहीं होगा तो कंट्रोल नहीं होगी एक्नी। यहाँ एक चीज और आपको एक नुस्खा बता देते हैं, छोटा सा टिप है, लिखना चाहें लिख लीजिए। इसबगोल की भूसी लेंगी आप, ये ऑयल कंट्रोल करेगी। ये ऑयल कंट्रोल करेगी। अच्छा ठीक है, तो फिर आप लोग लिख लीजिए क्योंकि ज्यादातर इस गर्मियों में प्रॉब्लम सबके साथ ये है और रमजान में बहुत ज्यादा मसला आता है ये। तो फेस आपने वेट करना है, उसके बाद इसबगोल की भूसी आपने लगा लेनी है ड्राई फॉर्म में, वो चिपक जाएगी पानी से, और कुछ देर ही आप छोड़ेंगी 5 to 10 मिनट्स, तो वो बिल्कुल मास्क बना लेगी अपने चेहरे पर। आपके चेहरे पर जब मास्क बन जाता है उसको थोड़ी सी देर छोड़ दीजिए, और उसके बाद उसको जिस तरह हम उपटन रिमूव करते हैं सर्कुलर मूवमेंट में, इस तरह से आप इसको रिमूव करेंगे। अगर ड्राई हो जाती है आपकी स्किन पर तो जबरदस्ती ना कीजिएगा, स्प्रे गन से थोड़ा सा स्प्रे कर लें, रोज वाटर का कर लीजिए, सिंपल वाटर कर लीजिए, कोई इसका इशू नहीं है। और उसके बाद आप उसको रब कर करके आहिस्ता आहिस्ता रिमूव कर दीजिए। इसको दोबारा आपने रिपीट इस तरह करना है कि जब आपकी स्किन पर दोबारा ऑयल आने लगेगा तब आप रिपीट करेंगी। अच्छा, तो इसका तरीकाकार ये है। ठीक है, अब हम बताएंगे कि एक और जो प्रॉब्लम्स यहाँ पर डिस्कस किया था शाजिया ने, तो तिलों के हवाले से भी था, तो एक कॉलर से पहले मैं बात करें। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पहचाना आपने? नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं पहचाना। कोमल आपकी मैडम पहचानेंगी आपको जना। नहीं, कोमल तो नहीं हूँ। आप भी पुरानी कॉलर हूँ। कौन है जी, आप बताइए नाम। मैं मरियम बात कर रही हूँ मुल्तान से। ओके मरियम, कहाँ गायब रही आप इतने अरसे? मेरे तो पेपर हो रहे थे एफए के। अच्छा, हो गए पेपर दिए मैंने। हो गए पेपर्स, खत्म हो गए? जी। कैसे हुए? हो गए, अब बहुत अच्छे हुए माशाल्लाह। इंशाल्लाह रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। पहले तो ये कि आपको रमजान और आपकी पूरी टीम को और तमाम सुनने वालों को रमजान मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। बस अब मुझे पता ही नहीं था इस टाइम पे आपका प्रोग्राम शुरू होता है। बस अब पता चल गया ना, तो 3 से 4 आप कहीं नहीं जाना। सारे काम छोड़ के टीवी स्क्रीन के सामने रहिएगा। नहीं, मैं उधर ही हूँ, मुझे तो पता ही नहीं था बिल्कुल भी। बस अब पता चल गया तो आपने देखा। अच्छा मरियम, जल्दी से मुझे आंसर बताओ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने साहबजादे थे? साहबजादे या साहबजादी? साहबजादे। बेटे कितने थे? 4 बेटे थे। अच्छा,
ठीक है। हजरत इब्राहिम, हजरत कासिम, हजरत तैब, हजरत ताहिर। अच्छा चलो ठीक है, आपका जवाब भी हमने नोट कर लिया है। कोई सवाल पूछना चाहेंगे स्किन के लिए? जी मैं पूछना चाहूंगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैंने ये पूछना था कि हमारे यहाँ ना ये चेहरे पे ना पता नहीं क्या दाने बहुत निकल रहे हैं और निशान रह जाते हैं। निशान रह जाते हैं। इसका जरा जवाब डिटेल से दे दें। दानों की नौइयत क्या होती है? मोटे हो जाते हैं या छोटे ही होते हैं और निशान छोड़ देते हैं? नहीं, ये थोड़े मोटे हो जाते हैं। वो नहीं होते कि भी बारीक बारीक जो निकलते हैं, वो वाले नहीं है, दूसरे हैं ये। अच्छा ठीक है, ये फिर हम आपको ऑन एयर बता देते हैं। ओके, हाफिज मरियम, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा, इससे पहले जो हमारी कॉलर का क्वेश्चन था उसके बारे में डिस्कस करें। जी बिल्कुल, इन्होंने हमारा प्रोग्राम नहीं देखा, वरना इनका तो जवाब अभी मिला था। बिल्कुल। तो वो जो दूसरी कॉलर थी उनका हमारे क्वेश्चन ये था कि एक तो उनके जो नहीं, उनका जो फेस पे बार बार दिल आ जाते हैं और वो कहती हैं कि जी कहीं फेशियल करवाने से तो नहीं हो रहा ये मसला। हाँ जी। अच्छा, उन्होंने टाइम भी पूछा था हमसे। हाँ, कि कब करवाना चाहिए। देखें, 20 डेज में हमारी स्किन जो है उस पर डेड स्किन आना शुरू होती है। तो 20 डेज से पहले तो आप फेशियल नहीं करवाएंगे, ट्रीटमेंट अलग एक चीज है। ठीक है। ठीक। अगर कोई 10 डेज में ट्रीटमेंट के लिए आपको बुलाता है तो वो एक अलग प्रोसेस है, वो किया जा सकता है। वो किया जा सकता है, फेशियल 10 डेज में नहीं किया जा सकता। एक आपने एहतियात ये करनी होती है ट्रीटमेंट में और फेशियल्स में जो आप करवा रहे होते हैं, अगर कोई आपको ट्रीटमेंट कह रहा है और स्क्रब यूज कर रहा है, स्क्रब यूज नहीं किए जाते ट्रीटमेंट्स में 20 डेज से पहले, क्योंकि स्क्रब का काम ही सरफेस को रिमूव करना है, जो आपकी डेड स्किन है उसको निकालना है। तो जब डेड स्किन पूरी बनी ही नहीं तो आप कैसे निकालेंगे? वो तो आपके फ्रेश स्किन को भी रिमूव कर देगा फिर। तो 20 डेज से पहले अगर आप किसी के पास ट्रीटमेंट भी करवा रही हैं या आगे जाके किसी के पास करवाती हैं और वो स्क्रब यूज करते हैं, तो स्क्रबिंग नहीं होती 20 दिन से पहले। ये तो आ गया फर्क कि आपको पता हो कि अगर कोई ट्रीटमेंट कह रहा है और ट्रीटमेंट कर रहा है तो क्या फर्क है दोनों का। अब आया कि हमें मंथली लेना चाहिए फेशियल, 2 मंथ्स में लेना चाहिए, तो आप 20 डेज में ले सकते हैं फेशियल। लेकिन आप फिर जो क्रीम्स और जो मटेरियल यूज हो रहा होता है वो उसी हिसाब से होता है, वरना आप मंथली फेशियल ले सकते हैं। मंथली में आपको कोई किसी किस्म का डर नहीं होता, आप जो कोई भी सैलून पे आप जाके आप ले सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं होता। हाँ, जो 20 डेज में हम फेशियल कहते हैं कि आपकी स्किन को जरूरत है कि आप 20 डेज में दें, तो वो स्किन की डिमांड होती है। जैसे हमने आपको बताया कि स्किन जो है वो फेशियल करवा रहे होते हैं लोग, लेकिन उनके रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते, तो अब उनके ट्रीटमेंट होंगे, उनके फेशियल नहीं होंगे, क्योंकि स्किन को आपने देनी है गिजा। तो गिजा तो आप जल्दी जल्दी देंगे ना, तभी तो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। जब आप गिजा ही नहीं दे रहे, एक दफा खिला के आप बैठ जाएं उसके बाद रुक गए। आप जैसे हम खाना खा रहे हैं, अब ये तो नहीं कि एक बार पेट भर चुके अब तो हम खाना ही नहीं खाएंगे। और देखिए, जब हम बीमार होते हैं तो हम जूसेस भी ले रहे होते हैं, फ्रेश जूसेस होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, लिक्विड ले रहे होते हैं, और कितनी तेजी से हम दिन में 3 दफा तो नहीं खाते, फिर हम बार बार उसको पेशेंट को दे रहे होते हैं। तो ये हमारी स्किन, हमारे हेयर भी पेशेंट है ना हमारे। हाँ, तो जाहिर सी बात है उनको आप एक्स्ट्रा देंगे, जब एक्स्ट्रा देंगे तो वो ठीक होंगे। बिल्कुल। अच्छा, अभी जो सवाल पूछा गया मरियम आपने कि स्कार्स रह जाते हैं, वैसे तो बहुत डिटेल में आंसर किया था कि उस पगोल की बूसी आप वेट फेस पर अप्लाई करें तो ऑयल कंट्रोल होगा। अब स्कार्स के लिए क्या करना है कि मैं लुबना से पूछती हूँ एक कॉलर को शामिल करने के बाद। अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं निम्रा बात कर रही हूँ। तो कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। वेरी नाइस जी, वेरी नाइस है ना, वेरी नाइस। निम्रा कैसी है आपकी पप्पो? आपको कभी डांटती हुए रहे? नहीं, मेरी पप्पो तो बहुत अच्छी है, मुझे तो कभी नहीं डांटा उन्होंने। वाह, क्या बात है। अच्छा, मुझे बताओ क्या पप्पो से क्या पूछना है ऐसा जो पप्पो घर पे नहीं बताती? पप्पो तो सभी बता देती है। सब बता देती है? तो फिर चलो पप्पो से बात नहीं करो, सिर्फ मुझसे बात करो। बताओ आज के सवाल का जवाब क्या है? आज के सवाल का जवाब ये है कि आप सल्लम के 3 बेटे थे। एक पहले का नाम था कासिम, दूसरे का नाम था इब्राहिम और तीसरे का नाम था ताहिर। ओके, ठीक है जी, आपका जवाब नोट कर लिया। पूछना है कुछ पप्पो से? नहीं। अच्छा चलो निम्रा, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज। जी हाँ पप्पो, वो तो वैसे ही आपसे उनको मौका मिलता रहा होगा, वो पूछती रही होंगी बिल्कुल कि जी पप्पो ये बता दें, वो बता दें। अच्छा, अब आते हैं स्कार्स वाले प्रॉब्लम की तरफ। ऑयल कंट्रोल करने का तो आपने इतना अच्छा टिप बताया है,
स्कार्स जिनके रह जाते हैं फिर वो क्या करें? देखें, स्कार्स रहने की कोई एक वजह नहीं होती। अब अगर सामने पेशेंट होते हैं तो पूछा जा रहा होता है डिटेल में कि क्या है वजह। जो जनरली रीजन हमारे पास आ रहे होते हैं वो ये कि बॉडी में विटामिन सी हमें देना पड़ता है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो विटामिन सी हमारा पूरा करती है। हमें अपनी बॉडी में जो जरूरत है विटामिन सी की वो हमें देनी होगी डेली बेसिस पे। हम वो जरूरत अपनी पूरी नहीं करते। जब हम उसको विटामिन सी नहीं देते तो हमारे जाहिर सी बात है दाग धब्बे जो हमारे बन रहे होते हैं वो इस वजह से भी बन रहे होते हैं कि हमारी बॉडी में विटामिन सी पूरा नहीं होता। ठीक है। अब अगर स्कार्स बन रहे हैं तो ऐसी चीजें आप बढ़ा दीजिए जिनमें विटामिन सी ज्यादा तादाद में मौजूद है, वाफिर मिकदार में हमें मिल जाता है। जैसे अभी हमें मौसम्बियों में मिल रहा होता है, हमारे पास लीमू मौजूद है, बेहतरीन विटामिन सी का नामुल बदल है। कुछ नहीं तो शिकंजी बना के पी लीजिए। बहुत ज्यादा अगर है नहीं बना सकते, सिंपल नींबू को आप पानी में निचोड़ के पी लीजिए। नींबू तो कोई इतना इशू वाली चीज ही नहीं है, बहुत आसानी से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रमजानुल मुबारक में आप छोले खा रहे होते हैं उसमें डाल लीजिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हमारे घरों में बन रही होती हैं, हम नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। नींबू का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया करें क्योंकि विटामिन सी हमें अपनी बॉडी को लाजमी पहुंचाना होता है। इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है, ना हमें किसी और चीज से ये मिलता है। तो जब हमारी बॉडी में विटामिन सी कम होगा तो ये पहचान है कि हमारी बॉडी का लेवल कम हो रहा है, हमारे दाग धब्बे बनना शुरू हो गए। ये तो एक जर्नल सी पहचान है जो हर बंदा पहचान सकता है और उसको ठीक कर सकता है। अब इसके बावजूद दाग धब्बे बन रहे हैं तो वो फिर आपको डिटेल से बताना पड़ेगा, अपनी हिस्ट्री देनी पड़ेगी, उसमें से आपके निकालना पड़ता है कि रीजन क्या है दाग धब्बे बनने का। ठीक है, एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। आपसे सवाल भी है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने साहबजादे थे? इसका जवाब आपने हमें देना है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं तो बिल्कुल मजे में, ठीक ठाक। आप बताएं क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप माह रमजान मुबारक हो और आपकी ब्यूटिशियन को भी थैंक यू सो मच। आपको भी बहुत मुबारक हो। अपना नाम बताइए जी। अपना नाम बताइए। लैला। अच्छा जी, कहाँ से कॉल कर रही हैं? मैं पंजाबी से बात कर रही हूँ, मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। जी जरूर। पंजाब से। जी जी जरूर पूछिए। देखिए, मेरी स्किन बहुत, एक तो उस पर दाने होते हैं, कभी कभार होते हैं, लेकिन मेरी स्किन ऐसी डैमेज सी है, बिल्कुल रूखी सूखी सी है, फ्रेशनेस नहीं है। आप मुझे अपनी एज थोड़ी सी बताएंगी? आप लाइन ड्रॉप हो गई। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन इनका ये मसला, आई थिंक इनकी वॉइस ऐसा लग रहा है कि 22 to 30 तक इनकी कम ही उम्र है, कम उम्र है। इसीलिए मैंने सवाल फौरी ही किया था कि अगर इतनी कम उम्र है और ड्राई स्किन है तो उसका कोई ना कोई खास वजह है। अच्छा, लेकिन अब इसका भी हम जवाब दे देते हैं। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं इवनिंग लाउंज में, हमारे साथ रहिएगा।